हेलो दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग के कोर्स में सबसे पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है सी प्लस प्लस वर्सेज जावा, यानी सी प्लस प्लस और जावा के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके कि सी प्लस प्लस और जावा के बीच में कितने डिफरेंसेस है और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है हर्षित और आप मेरे को ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो आप मेरे से डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं सी प्लस प्लस वर्सेज जावा पे। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस, जो सी प्लस प्लस होता है ना, उसमें कंपाइलर जो होता है वो डायरेक्टली जो सोर्स कोड है, जैसे अगर हमने एक फाइल बनाया सी प्लस प्लस हेलो डॉट सीपीपी, तो उसको अगर कंपाइलर कंपाइल करेगा तो डायरेक्टली उसको एक कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में, जो कि होता है सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, और उसको फर्दर एग्जीक्यूट कर देता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो विंडोज हो या फिर वो लिनक्स हो या फिर वो मैक हो। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उसको अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसको मिल गया तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में एक कंपाइलर तो होता है, इट ऑल्सो हैज कंपाइलर, बट दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू डॉट क्लास फाइल। तो वो वहाँ पे exe फाइल नहीं देगा विंडोज के लिए, वो विंडोज के लिए डॉट क्लास फाइल देगा। सिमिलरली वो लिनक्स के लिए भी डॉट क्लास फाइल ही देगा, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए वो डॉट क्लास फाइल ही देगा जावा कंपाइलर। और उस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कौन करेगा? जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा फर्दर। तो ये चीज डिफरेंस है। सी प्लस प्लस में डायरेक्टली सिस्टम अंडरस्टैंडेबल कोड में बन जाता है, और जावा में क्या होता है, डायरेक्टली नहीं बनता, यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल बनता है और उसको जेवीएम वन बाय वन इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो इसमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है सी प्लस प्लस। अगर हम abc.cpp एक फाइल को कंपाइल कर लें abc.exe से, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि वो अदर किसी मैक पे या फिर लिनक्स पे रन नहीं कर सकते, या फिर abc.out एक्सटेंशन के साथ हम दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए उसको बना दे प्रोग्राम को, तो वो हम दूसरे पे रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जावा केस में अगर हम abc.java एक सोर्स कोड में अपना कोड लिखते हैं, ठीक है, और उसको अगर हम abc.class फाइल में कंपाइल करते हैं तो वो चाहे तो हम विंडोज पे भी रन कर सकते हैं या फिर लिनक्स में, मैक ओएस में, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको रन कर सकते हैं। इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, डिस्ट्रक्टर होता है, जो कि हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जो कि ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पे कॉल हो जाता है फंक्शन अपने आप। ठीक है। लेकिन जावा में क्या होता है, डिस्ट्रक्टर नहीं होता है। यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टर होता है रेड से हाईलाइट किया हुआ, तो ये डिस्ट्रक्टर जावा में नहीं होता। इसके बिहाफ पे यहाँ पे एक गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली जिस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया उसको ये अपने आप से रिमूव कर देता है, यानी उससे मेमोरी को फ्री कर देता है। लेकिन सी प्लस प्लस में हमको डिस्ट्रक्टर में उसको मेमोरी को फ्री करना पड़ता था। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे सी प्लस प्लस जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, यानी एक क्लास ए है वो ऑलरेडी डिफाइंड है और दूसरा क्लास एक बी डिफाइंड है, तो एक क्लास सी हम दोनों को इनहेरिट करवा के बना सकते हैं, जो कि सी प्लस प्लस में टोटली फाइन है। लेकिन जावा में इट डजंट सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा में ये जो एक क्लास ए है उसके थ्रू हम एक क्लास अगर बी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली या तो क्लास ए से कर सकते हैं या बी से कर सकते हैं, दोनों से एक साथ नहीं कर सकते जैसा कि यहाँ पे कर रहे थे। तो ये चीज डिफरेंस है, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो सी प्लस प्लस में एक गो टू सिंटेक्स होता था कि हम लोग एक लेवल डिफाइन करते एबीसी और एक स्पेसिफिक कंडीशन के मैच होने पे हम उसको सेम लेवल पे भेज सकते थे, यानी कंट्रोल को यहाँ से वहां भेज सकते थे। तो जावा में ये सिमिलर चीज नहीं कर सकते, यानी जावा में गो टू स्टेटमेंट नहीं होता। ये कीवर्ड भी जावा में बैन है। तो चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, सी प्लस प्लस में मल्टी थ्रेडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, जावा में मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे एक सिस्टम में जो एक प्रोग्राम है वो अलग अलग थ्रेड से सीपीयू से कनेक्ट हो सकता है, यानी सीपीयू से वो अलग अलग पैरेलली अलग अलग काम एक साथ में करवा सकता है। ठीक है, पैरेलली ही नहीं, बस वो थोड़ा सा आगे पीछे करके ही, मतलब आपस में सिंक्रोनाइज करके एक साथ दो तीन टास्क सीपीयू से एक प्रोग्राम करवा सकता है। इसको मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको डिटेल में आगे हम लोग जावा में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम एक वेरिएबल में 5 असाइन कर दें और उसका एड्रेस ये 0x या फिर 61ff08 ऐसा कुछ एड्रेस है, तो उसको हम एक पॉइंट वेयर नाम का एड्रेस होल्डर बना लें, उसमें उस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जो सी प्लस प्लस में होता था वो जावा में नहीं है। जावा में क्या होता है, इंटरनली पॉइंटर ही होता है, उसको पॉइंट ही करता है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली प्रोग्राम में पॉइंटर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जावा में क्या होता है, जावा में एक रेफरेंसेस होता है जो कि ऑब्जेक्ट का बस एक एलाइज नेम होता है, यानी जावा में
सिर्फ हम उस ऑब्जेक्ट को उस नाम से पुकारते हैं, ऐसा नहीं कि वो उसका पॉइंटर, बस हम उसको उस नाम से पुकारते हैं। अरिथमेटिक, इस पे हम इस जो रेफरेंसेस होता है जावा में ऑब्जेक्ट का, इस पे हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हम पॉइंटर में प्लस प्लस करके नेक्स्ट एड्रेस पे एक्सेस कर पा रहे थे, यहाँ पे जावा में ऐसा कुछ नेक्स्ट एड्रेस एक्सेस करना कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग था। एक क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स अगर क्लास डिफाइन कर रहा है तो उसमें हम प्लस को ओवरलोड कर सकते हैं ताकि वो दो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को जोड़ पाए, ठीक है। तो वो चीज सी प्लस प्लस में होता था, लेकिन जावा में ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाउएवर यहाँ पे जावा में एक चीज होता है कि हम लोग जो प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं ना, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, नहीं दो नंबर्स को, दो रियल नंबर्स को जोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ साथ हम कॉन्केटिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी दो स्ट्रिंग्स, अगर हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स डिफाइन करते हैं, सपोर्ट और दूसरी तरफ ऑपरेटर, ठीक है। ये जो सपोर्ट है ये ऑपरेटर है, अगर इन दोनों को हम प्लस के थ्रू जोड़ दे तो वो दोनों स्ट्रिंग एक साथ जुड़ जाएगा। ये स्ट्रिंग से कॉन्सेप्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो सी प्लस प्लस को जनरली बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, जो कि मतलब मशीन से ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जिसमें हम लोग को मशीन पे फास्टर एग्जीक्यूशन चाहिए, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये सब चीज़ सी प्लस प्लस में ज़्यादा डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें जावा में, तो जावा में क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जो कि हमारा डे टू डे लाइफ में हेल्प करे, जैसे कि नोट पैड जो हमको कुछ भी टेक्स्ट लिखने में हेल्प करता है, वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि हमें वर्ड प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, एक्सेल, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, स्काइप, वीएलसी मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, एडोब रीडर, विन आर ए आर, जो कि सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को एक जिप फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जावा में जनरली बनाए जा सकते हैं, ठीक है, या फिर बनाए जाते हैं। और इसमें सी प्लस प्लस में क्या होता है, जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बनाए जाते हैं। तो वो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जावा में जनरली सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और सी प्लस प्लस का यूज करके सिस्टम सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट डिफरेंस जो कि सबसे अच्छा होता है सी प्लस प्लस के लिए, सी प्लस प्लस क्या है, फास्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है, और जावा इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, यानी जावा का जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली सी प्लस प्लस से स्लो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कुछ फीचर्स पे कंपैरिजन कर लेते हैं, कि मतलब कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखते हैं, कौन कौन से फीचर्स जावा में है और कौन कौन से फीचर्स सी प्लस प्लस में है। तो एक चार्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। सबसे पहले फीचर्स में देखते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, एक क्लास जैसे हम डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये चीज सी प्लस प्लस में है और जावा में भी एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन मतलब कि एक डेटा और उससे रिलेटेड सारे मेथड्स को एक जगह पे बाइंड करना, जो कि क्लास के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। वो सी प्लस प्लस में भी है और जावा में है। जावा में भी है सिंगल इनहेरिटेंस, यानी एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, ये सी प्लस प्लस में भी सपोर्ट किया जाता है एंड जावा में भी। वैसे बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो ये सी प्लस प्लस में तो सपोर्ट किया जाता है, लेकिन जावा में नहीं किया जाता। यहाँ पे बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस में सपोर्ट होता है, जो कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं, और जावा में भी किया जा सकता है। सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये सब चीजें करते हैं। जावा में भी सिमिलरली ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं मेथड्स की। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक ऑपरेटर की कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्टैटिक बाइंडिंग की बात करें, स्टैटिक बाइंडिंग में, स्टैटिक बाइंडिंग मतलब कि क्या बोलते हैं, जो कंपाइल टाइम पे बाइंड हो जाए, एक कौन से कॉल पे कौन सा कोड एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये सी प्लस प्लस में भी होता है एंड जावा में भी होता है। डायनेमिक बाइंडिंग की बात करें कि रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन से कॉल पे कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये चीज सी प्लस प्लस में भी होता है एंड जावा में भी होता है। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको दिखेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में तो होता है, जावा में नहीं होता। हेडर फाइल्स की बात करें तो सी प्लस प्लस में होता है, लेकिन जावा में नहीं होता। जावा में हम लोग क्या करते हैं, जो रिलेवेंट क्लासेस है उसको इंपोर्ट करते हैं, तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लोग जावा में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, जो कि सी प्लस प्लस में होता है, जावा में हम लोग पॉइंटर्स का यूज अपने प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स, यानी एक पूरे फाइल में हम लोग कुछ ग्लोबली वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, जावा में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जावा में कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो इनसाइड क्लास ही हमको करना पड़ेगा। टेम्पलेट क्लासेस जो कि सी प्लस प्लस में सपोर्ट किया जाता है, जावा में टेम्पलेट जैसा कोई सिंटैक्स नहीं होता, यहाँ पे जेनेरिक प्रोग्रामिंग होता है। यहाँ पे भी सी प्लस जो काम हम लोग टेम्पलेट के थ्रू करते हैं वो एक्चुअली में किया भी जावा, वो जावा में भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो टेम्पलेट का यूज, क्लास या फिर टेम्पलेट डिफाइन करना, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरफेस एंड पैकेजेस, जावा में क्या होता है, इंटरफेस एंड पैकेजेस होता है, जो कि न्यू कॉन्सेप्ट है, सी प्लस प्लस वालों को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा।
नेक्स्ट हम बात करें एपीआई। अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की बात करें तो सी प्लस प्लस में नहीं होता, जावा में होता है। अगर हम एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एपीआईज मिल जाती हैं। अगर हम एक जीयूआई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को एपीआईज मिल जाता है। यानी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमको जावा में मिल जाता है। अब यहाँ पे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब एक्चुअल में जावा को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो से। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, फूड विद हर्षित पे आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप दोबारा से उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। वो जो नंबर मैंने आपको बताया था उस पे जाके आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे को कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, या फिर आप लाइव क्लास करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।